सुप्रभातम छात्रों। अभी हम चलते हैं चतुर्थ पाठ की ओर। चतुर्थ पाठ यानी चौथा लेसन। पाठ का नाम है, यह एक कविता है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। यह कविता का शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम मतलब हमेशा, सदैव ने हमेशा, पुरतो ने आगे बढ़ो, रखो, निधेय ने रखो, क्या, हमारे पैर मतलब हमारे चरण। हम निरंतर आगे बढ़ते जाए, हम निरंतर कितनी भी समस्याएं, कितनी भी बाधाएं, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए हमारे जीवन में, तो भी हमें निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। इस तरह से मोटिवेशनल यह एक पोएम है जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। प्रस्तुत गीत क्या है? चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बढ़ने का, आगे बढ़ने का हमें आह्वान किया है। हर एक के जीवन में कुछ सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसे हार कर, डर कर नहीं भागना है, हमें आगे बढ़ना है। इसके प्रणेता है राष्ट्रवादी कवि है ये, मतलब हमारे राष्ट्र सैनिकों को यह प्रेरित करते। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठ था, हमें कर्म करते रहना चाहिए, आगे बढ़ता जाए, यह संदेश दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा गा के बोलती हूँ, उसके बाद उसका मीनिंग समझा देती हूँ बच्चों। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। तो बच्चों यहाँ पर यह 3 स्टांजा दिए हैं ये कविता के। इसमें हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हुई यह कविता है जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। तो पहले ही लाइन में देखिए आप, पहली पंक्ति में क्या लिखा है? चल चल पुरतो निधेहि चरणम। जो इसका शीर्षक है वही है, हमें चल चल, चल यानी चलो चलो, हमें आगे बढ़ना है, हमारे कदमों को आगे बढ़ना है। जैसे हम देखते हैं अभी ये कोरोना क्राइसिस, ये कितना मतलब हमारे लाइफ में कितना परिवर्तन आ गया है, कितना मतलब भीतिदायक वातावरण संपूर्ण वर्ल्ड में हो चुका है। तब भी यह होते हुए भी हमें निरंतर आगे बढ़ना है, हमें कार्य करना है और हमें आगे बढ़ते चलना है। यही हमें इस तरह से हमें सीख मिलती है। तो सबसे पहला जो है स्टांजा, उसमें चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर ज़िंदगी थम गई तो सब कुछ थम गया, इसलिए आगे बढ़ना है। कितनी भी समस्याएं, बाधाएं, हमें अपने उस सिचुएशन को पार करते हुए, मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। ऐसा समझो कि हमारा निज निकेतन, निकेतनम यानी निवास स्थान, जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा अपना घर कहाँ है? ऊंचे शिखर पर, गिरि शिखरे, गिरि यानी पर्वत के शिखर पे, ऊंचे ऊंचे में, निश्चित ही, ननु यानी निश्चित ही, सर्टेनली, हमारा वहाँ पर घर है।
और हमें विनैव यानम नगारोहणम, हमें कैसे जाना है वहाँ पे, बिना यान के, बिना गाड़ी के, यानम यानी गाड़ी या कोई वाहन है ना, कोई साधन के द्वारा, बगैर कोई साधन से, बगैर कोई गाड़ी से हमें वहाँ ऊंचे शिखर पर अपने घर तक पहुँचना है। नगा आरोहणम, नग यानी उस पर्वत को, आरोहणम करना यानी चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और इसके लिए हमें अपना बल, स्वकीयम बलम, अपना खुद का आत्मविश्वास, हमारी शक्ति है ना, हमारा विल पावर, इसी को साधन समझते हुए, इसी को चढ़ने का साधन समझते हुए उसी को समझो और हमें आगे बढ़ते रहना है। हमारे लाइफ में, जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। अब जैसे कि वहाँ पर बॉर्डर पर हमारे सैनिक कितना कठिन कार्य कर रहे हैं, हमें बचा रहे, वो अपने जीवन को बलिदान देकर हमें अपने सेफ, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। तो वह यही सोचते कि अपने अपने बल को एक मतलब एकत्र करते हैं, उस बल को, आत्मविश्वास को जागृत करते हुए आगे बढ़ते। अब जैसे कोरोना में हम कोरोना वॉरियर्स किसको कह रहे हैं हम लोग, जैसे डॉक्टर्स की पूरी सेना है ना, सिस्टर, डॉक्टर्स, ये हमारे पुलिस कर्मचारी ना, जितने भी लोग हैं, सफाई कर्मचारी, इन लोग अपने आप का आत्मविश्वास, अपना बल को बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं और हमें सेफ रख रहे हैं। तो हर व्यक्ति ने इस तरह से हमें कार्य करना है। द्वितीय इसमें कविता के इस देखते हैं, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथि यानी मार्ग में बहुत से पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, यहाँ पर बहुत से पाषाण, और प्रखरः विषमः, कैसे पत्थर है, नुकीले, प्रखर, तीक्ष्ण, तेज है ना, और विषमः यानी मतलब असमान है ना, बड़े, ऊंचे, आड़े, टेढ़े, तीक्ष्ण, ऐसे बड़े बड़े पत्थर हमारे मार्ग पर है। हिंस्रः पशवः परितो घोरः, और हिंस्र पशु हमारे चारों ओर मंडरा रहे हैं, ऐसा सोचो। फिर भी सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, फिर भी यह हमें जाना ही है, वहाँ तक, हमारे एम तक, हमारे ध्येय तक हमें जाना ही है। सुदुष्करम मतलब यह मार्ग बहुत ही, गमनम यानी मार्ग, जाना हमारा बहुत ही कठिन है, सुदुष्कर है, आसान नहीं है। खलु यद्यपि, फिर भी हमें वहाँ तक पहुँचना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें अपने चरणों को आगे बढ़ाना है। जहिहि भीतिम भज भज शक्तिम, जहिहि यानी त्याग दो, हमारे भीति, अंदर के भीति को, हमारे अंदर के डर को त्याग दो और किसे अपनाओ, भज भज शक्तिम, भज यानी स्वीकार करो, हमारे अंदर शक्ति का स्वीकार करो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, है ना, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करो। और विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, और राष्ट्र के प्रति, साथ ही में हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के प्रति अनुरक्ति यानी प्रेम को रखो, विधेहि जागृत रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण, और हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। हम देखो अभी बच्चे, टीचर्स, एवरीवन, ये जो भयंकर ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, हम देखो जैसे ऑनलाइन टीचिंग, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है ना, हम पढ़ा रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो ये अपना ध्येय, हमें पढ़ना तो है ना, तो अपनी मेहनत, अपने लगन और आत्मविश्वास के साथ पढ़ो, तो ये कठिन दिन भी निकल जाएंगे और हम अपने ध्येय तक पहुँचेंगे। तो कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, है ना, अपने ध्येय को स्मरण, हमें क्या है, पढ़ना है, लर्न करना है, तो उस तरह से हमें कितने भी बाधाएं, हमें उस चीज़ से पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है। और सदैव पुरतो निधि चरणम, तभी हम अपने ध्येय तक पहुँचेंगे और हमेशा कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये कविता जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित आज की स्थिति में बहुत ही मतलब उपयुक्त लग रही है मुझे यह कविता। तो बच्चों, इसको जिस तरह से मैंने ट्यूनिंग में गाया है, आप भी इसके अलावा और अच्छे सुर में गा सकते हैं, अलग मतलब सुर में गा सकते, तो उसको गाइए और इसको लर्न करिए और अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है बच्चों, और इसको हम फिर नेक्स्ट इसमें हम इसके एक्सरसाइज भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि ये जो है आप देख रहे हैं, शब्दार्थ को पूरा पढ़कर लिखना है। फिर एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज को मैं
आगे वाले मेरे वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।